मिडिल ईस्ट में इस समय तबाही का मंजर मचा हुआ है, जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। फिर जवाबी कार्रवाई में ईरान भी देखिए पूरी तरह पागल हो गया और ईरान ने एक साथ कई सारे देशों के साथ पंगा ले लिया। और इस हमले में अब ईरान की जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामनेई, उनकी मौत हो चुकी है। अब पूरे ईरान में जो है मातम छा गया है। और सिर्फ ईरान में नहीं, बल्कि किसी भी देश की बात कर लें जहां पर शिया समुदाय का मुसलमान रहता है, वो इस समय मातम में है, क्योंकि अयातुल्ला अली खामनेई शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। लोग रो रहे हैं उनके लिए, आंसुओं से रो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अब अयातुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मौत से लेगा? क्योंकि देखिए, ईरान पहले इस बात को कह चुका था कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर को कुछ भी हुआ तो फिर पूरी दुनिया के अंदर जिहाद होगा। और जिस तरह की तस्वीरें ईरान से सामने आ रही हैं, लोग मातम मना रहे हैं, गुस्से में हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो किसी जिहाद से कम नहीं है। लोगों के अंदर गुस्सा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इन लोगों के सामने आ जाए तो ये लोग पीट पीट कर ही डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को मार डालेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि युद्ध किस दिशा में जा रहा है। हम इसे तीसरा वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 3, मतलब तीसरे वर्ल्ड वॉर का आगाज हो चुका है, आप ये समझिए। और ईरान तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की सांसें चलती रहेंगी। ईरान को पता है कि अब उसकी रणनीति यह है कि करो या मरो, डरना नहीं है, बस उसने ये बात ठान ली है। आपको बता दें, इजराइल ने कल ईरान के ऊपर एक साथ कई सारी मिसाइलें दागी और यहां पर जो टारगेट किया गया वो वहां के जो राष्ट्रपति हैं और जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खामनेई, उनके घर को टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि कोई गद्दार था जिसने घर की खबरें इजराइल और अमेरिका तक पहुंचाई और ये बात इजराइल को पता थी कि वो उस समय अपने कंपाउंड में है और फिर टारगेट किया गया और उसी हमले में अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। ये खबर शाम तक छिपाई जाती है, लेकिन रात में फिर बता दिया जाता है जब लोगों के अंदर ये सवाल पैदा होने लगे कि भाई आखिरकार अयातुल्ला अली खामनेई है कहां। क्योंकि पहले खबर आई थी कि वो एक स्पीच देंगे, लेकिन वो स्पीच भी नहीं हुई। अब उसके बाद लोगों में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिरकार वो कहां है, वो सेफ है कि नहीं है। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट कर देते हैं कि जो अयातुल्ला अली खामनेई है वो मर चुके हैं, बता देते हैं पूरी दुनिया के लिए। फिर लोगों में और सवाल पैदा होते हैं। फिर आखिर में आकर ईरान के जो मीडिया है, ईरान का जो सरकारी मीडिया है, वो भी बता देता है कि इस हमले में जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खामनेई, उनकी मौत हो चुकी है। और इस खबर को पढ़ते पढ़ते एंकर भी पूरी तरह फूट फूट कर रोने लगता है। अब सवाल यही है कि भाई इस मौत का बदला लिया कैसे जाएगा, ईरान के पास क्या रणनीति है। क्योंकि ईरान भी अब देखिए नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करेगा और डोनाल्ड ट्रंप पर तो पहले भी हमले हो चुके हैं। दोनों की सुरक्षा बहुत टाइट बताई जाती है, लेकिन अयातुल्ला अली खामनेई की सुरक्षा भी किसी से कम नहीं थी, उनकी सुरक्षा भी बहुत टाइट थी। और जब युद्ध होता है तो सबको अपनी जान का खतरा होता है, तो फिर नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को अब थोड़ा सा और सतर्क रहना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब ईरान के टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू हैं। फिलहाल खामनेई की मौत का बदला कैसे पूरा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।